नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। देखिए, अभी इस वक्त की सबसे बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसने गिरफ्तार किया है, क्या मामला है, किसके तहत गिरफ्तार किया गया है, क्या कहता है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है इनके पास कानूनन विकल्प, क्या बचा हुआ अरविंद केजरीवाल के पास, तो ये सारे मुद्दे पर अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में ईडी की टीम, 12 सदस्यीय टीम, ईडी की टीम जो है मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करती है, जो अरविंद केजरीवाल जी का आवास है। वहां प्रवेश करने के बाद इनसे पूछताछ किया जाता है। करीबन 2.5 घंटा के पूछताछ के बाद इनको डिटेन कर लिया जाता है। डिटेन करने के बाद इनके समर्थकों का हुजूम भी रोड पे पूरा जमा हो गया था। तो फिर दिल्ली पुलिस ने वहां से करीबन आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, 300 समर्थक को करीबन डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद रोड को खाली कराया गया है। रोड को खाली कराने के बाद आप समझिए, दिल्ली के कोई किसी भी रोड पे यदि इतने लोग जमा हो जाए तो जाम की समस्या तो उत्पन्न हो ही सकती है। तो जाम के वजह से वहां जाम खुलवाया गया है। जाम से गाड़ियां खुल चुकी है। जैसे ही रोड साफ होगा तो अरविंद केजरीवाल को भारी सुरक्षा के बाद उनको कोर्ट में हो सकता है अभी नहीं तो कल पेश किया जाए। लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या विकल्प होता है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेंगे, क्योंकि उनमें उस पर कोई कह नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश होगा इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास क्या है, वो धारा क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है यदि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य हो तब। तो ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के पास एक मजबूत साक्ष्य है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि आज जब ईडी के टीम को आने से पहले हाई कोर्ट मूव कर चुके थे। अरविंद केजरीवाल अपनी चुनौती दिए थे कि ईडी के पास तो हम जाएंगे, जो चूंकि ईडी का ये 9वां समन था। 9 समन, 8 समन को ठुकरा चुके थे। 9वां समन में वो हाई कोर्ट गए हुए थे। तो हाई कोर्ट ने वहाँ दलील दी कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके विरुद्ध में वहाँ जो वकील पेश हुए थे ईडी की तरफ से, तो उन्होंने हाई कोर्ट को ये सबूत दिखाया कि देखिए, ये मेरे पास पुख्ता सबूत है, इसके तहत हम गिरफ्तार। तो हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का जो था ये चुनौती, उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद 6:30 बजे ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास जाती है, वहाँ पूछताछ चलती है। उसके बाद खबरें आती है कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये अभी तो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। सुबह जैसे ही कोर्ट खुलेगी, अरविंद केजरीवाल को मेडिकल करा के, सुबह मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उनको हो सकता है रिमांड में लिया जाएगा, या फिर जो भी कानून होगा वो कानूनन कार्रवाई वो किया जाएगा। लेकिन अभी आपको सबसे बड़ी खबर ये बता देते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या है मामला, अब किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया ये भी हम आपको बता देते हैं। ये मामला 2022 से जुड़ा हुआ है। ये करीबन 21-22 का मामला है, जब शराब नीति में बदलाव किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। शराब नीति में क्या है, इसमें शराब नीति जो पहले से चल रहा था उनमें उन्होंने बदलाव किया, और उन पे आरोप ये है कि उन्होंने ऐसा बदलाव किया ताकि व्यापारी को फायदा हो, जो बिजनेस कर रहे थे उनको फायदा हो। समझिए इस तरह से कि यदि 12 रुपया का मुनाफा हो रहा है, इस तरह के बदलाव किया गया। यदि 12 रुपया का मुनाफा हो रहा है तो 6 रुपया आप रख लीजिए, 6 रुपया हमको दे दीजिए, यानी हमारे पार्टी में दे दीजिए। ऐसा बीजेपी का आरोप है। और वो कहते हैं कि इस रुपया को उन्होंने गोवा और गुजरात के चुनाव में उपयोग किया है। तो बाकी ये कथित शराब घोटाला दिल्ली के जो है, इस पे तो अब जांच चलेगी। अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उन्होंने मूव कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अरविंद केजरीवाल जी को मिलता है या नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मूव करने के कारण यही था कि दिन में ही उनका जो हाई कोर्ट में दिया गया था वो निरस्त कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। इसीलिए उन्होंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये अब डायरेक्ट गए हैं। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट में ये क्या गए हैं, तो उन्होंने इस बार कोई चुनौती नहीं, ईडी के खिलाफ नहीं, उन्होंने अपने गिरफ्तारी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये 2 मामला था। पहला मामला जो हाई कोर्ट में गए थे वो था कि हमें ईडी गिरफ्तार ना करे, हम ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं।
दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी गए हैं, उनका कहना है कि ईडी ने हमें गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें उनको चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। तो ये दो अलग अलग मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए उनको क्या मिलता है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, रजिस्ट्रार के पास उनके वकील, अभी जो हमारे पास सूचना आ रहे हैं रजिस्ट्रार के पास उनके वकील मिल रहे हैं उनके ऑफिस में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट रात में खोला जाएगा उनके फेवर में, या कोई सूचना आएगी सुप्रीम कोर्ट से, कोई खबर आएगा, इस पे भी हम आपको कवर करेंगे, न्यूज देंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर आएगी सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाएंगे। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।